गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन समझ लिया था। आज हम 2.2 के सेकंड क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक्सरसाइज रिवाइज करवाई जा रही है। हमने पहले 2 चैप्टर करवा दिए थे, अभी मैं इनको रिवाइज करवा रहा हूँ। जितनी भी ज़्यादा लिख करके प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ आएगा। मैथमेटिक्स को जितना भी ज़्यादा लिखोगे उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा होगा, उतना ही समझ आएगा। ये पढ़ने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। तो कृपया इसे समझने की कोशिश करें। अभी मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा। वो कहता है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल the sum and product of the when sum and product of the zeros is given। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे। पहला 1/4 - 1, दूसरा √2 1/3, तीसरा 0√5, चौथा 1/1, पांचवा -1/4 1/4 और छठा है 4/1। इसमें 6 क्वेश्चन सेकंड के 6 पार्ट्स है और 6th है आपका 4 and 1। अब ये सभी क्वेश्चंस मैंने आगे आपके लिख दिए हैं। अब इनको 1 by 1 करके समझाएंगे। ये मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। जब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कंस्ट्रक्ट करना होता है या फाइंड करना होता है तो हमें सम एंड प्रोडक्ट, इन 2 चीजों की जरूरत होती है। सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कई बार सीबीएसई पे सम एंड प्रोडक्ट नहीं दिया होता, अलग अलग जीरोस दी होती है। तो हम क्या करेंगे, पहले उनका सम निकालेंगे और फिर उनका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो कैसे हम इसका, एक बहुत सिंपल सा फार्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का। कैसे बनता है, x² - सम ऑफ जीरोस और रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड रूट्स। और एक कांस्टेंट वैल्यू हम बाहर भी इसके लगा सकते हैं कि कोई वैल्यू जो बाहर निकल जाती है वो अपॉन में होती है। दूसरा आप इसको समझ लें। दूसरा इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। अल्फा एंड बीटा मैं बता चुका हूं, ये मैथमेटिकल सिंबल्स हैं। ये जीरोस या रूट्स को शो करने के लिए लिखे जाते हैं। दीज आर ओनली सिंबल्स इन मैथमेटिक्स which are used to show zeros and roots। तो ये आप याद रखिए और आप इनको बहुत इजीली बना लेंगे। देखो यहाँ क्या, सम एंड प्रोडक्ट जो गिवन है, इसमें मैं फिर से बता रहा हूं, नहीं दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, सम और प्रोडक्ट पहले बनाएंगे फिर लिखेंगे। पहला क्वेश्चन में देखिए, सम कितना है 1/4
स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब इसमें हम क्या करेंगे, नीचे 4 है तो सबको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा, बहुत आसान सा, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। सेकंड को ले ले तो जहां हमने ये लिखा था वहां पर आ जाएगा √2, और जहां पर ये 1 लिखा था वहां पर आ जाएगा 1/3। अब यहां पर हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर आ जाएगा 3√2 और यहां पर आ जाएगा 1। इस प्रकार से जैसे हम नेक्स्ट को ले लें, तीसरे को, बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 0 दिया हुआ है, और यहाँ पर √5। अब किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाता है, तो ये 0 खत्म हो गया, हमारे पास क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस √5। इसी प्रकार अगर हम अगले क्वेश्चन को ले लें, यहां पर क्या है 1 और 1, तो यहां पर 1x प्लस 1, ये 1 लगाने की आवश्यकता नहीं होती, तो हमारा रह जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। नेक्स्ट क्या है, ये है आपका, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मैं फिर से बता रहा हूं, ये सम एंड प्रोडक्ट दिए हुए हैं। अगर ये मान लो जीरोस होती तो पहले इनका सम करते, प्रोडक्ट करते, फिर फार्मूले में इनको पुट करते। अब नीचे क्या है, देखो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, नीचे 4 है, एलसीएम ले लीजिए, 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, ये आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करें तो इसकी जगह 4 आ जाएगा और इसकी जगह 1 आ जाएगा। ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसके 6 पार्ट्स थे। अब एक्सरसाइज 2.2 हमारी खत्म हुई, रिवाइज करवा दी। इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.3 की ओर बढ़ेंगे। फिर से मैं बता रहा हूं, प्रैक्टिस मेक से मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। दूसरा, कवियों ने बहुत सुंदर ढंग से समझाने की कोशिश की है कि विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की को। तो भाई विद्या और धन बगैर मेहनत के प्राप्त नहीं होते। अब एक्सरसाइज 2.3 में डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच केस। तो पहला है हमारा px दिया हुआ है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और gx दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2। अब ये कहता है इसे डिवाइड कीजिए और क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकालिए। मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं कि ये डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। इसको हम कहते हैं डिविडेंड, जिसको भाग किया जाता है, इसको डिवाइजर जिससे भाग किया जाता है, क्वोशिएंट जो भागफल आता है, और rx जो आपका शेषफल आता है। तो भाई अब कैसे डिवाइड करेंगे, अब जो ये इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर 3 क्वेश्चन है, 3 पार्ट है, क्वेश्चन सेकंड में भी 3 पार्ट है, टोटल मिला के 6 पार्ट है। सब में केवल डिवीजन ही सिखाया है कि कैसे भाग किया जाए और कुछ नहीं है।
इसको आप एक क्वेश्चन से भी समझ सकते हैं और 6 के बाद भी आप समझ सकते हैं। पहले क्वेश्चन से ही समझ ले तो बाकी डिवीजन कितने भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आप बहुत आसानी से कर सकते हो डिवाइड। मुश्किल नहीं है, समझने की कोशिश करें। डिवीजन इसको अंदर लिखें। सबसे बड़ी बात क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म हम किसको कहते हैं? बड़ी पावर फिर छोटी पावर फिर छोटी पावर, ऐसे करते करते लास्ट में हम कांस्टेंट पे पहुंचेंगे। ये ऐसे ही है। कई बार 2 आगे होता है एक्स स्क्वायर पीछे, तो इनको चेंज कर ले। अब देखो मैंने क्या बताया था कि ये वैल्यू हमेशा ऊपर लिखी जाएगी और ये वैल्यू हमेशा नीचे लिखी जाएगी। अब इसको कैंसिल करें तो क्या बचेगा? x बचेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? x। अब इस x से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर इंटू x क्यूब, फिर इससे करेंगे -2x। हमेशा लाइक टर्म्स के नीचे ही लिखे, x के नीचे x लिखे, क्यूब के नीचे क्यूब, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर ही ध्यान रखिएगा। चेंज द साइन, कैंसिल। अब आपके पास कितना है? 5 + 2 + तो कितना हो गया? मैंने आपको पहले भी एक बार बहुत सुंदर ढंग से समझाने की कोशिश की थी, फिर से मैं बता रहा हूं। जब वैल्यूज इक्वल हो और साइन ऑपोजिट हो तो वो कटेंगी। मैं फिर से कह रहा हूं, यदि वैल्यूज इक्वल हो, देखो ये दोनों इक्वल है, और साइन ऑपोजिट हो, एक प्लस का और एक माइनस का, वो कटेंगी, नहीं तो वो घटेंगी। जैसे अब देखिए इनका साइन एक जैसा तो जुड़ गए, अगर ये माइनस होता प्लस होता घटेंगी और निशान बढ़ेगा रहेगा। अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये वैल्यू हमेशा ऊपर रहेगी फर्स्ट और ये नीचे, कैंसिल होके -3 माइनस आ गया, तो इसका मतलब है कि सबके साइन चेंज होते चले जाएंगे। तो -3 को x स्क्वायर से करोगे तो -3x स्क्वायर माइनस माइनस +6x +6। चेंज द साइन। अब यहाँ क्या हो गया? इक्वल है, ऑपोजिट साइन कट जाएंगे तो क्या बचा? 7x माइनस 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 9। तो इसमें क्वेश्चन ये है और रिमाइंडर ये है। डिवीजन कहां पर स्टॉप होती है? जब ये रिमाइंडर या तो 0 आ जाए या इससे छोटा आ जाए, छोटा, क्योंकि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा या तो 0 होगा या लेस देन इक्वल टू r और लेस देन इक्वल टू b। b मींस डिवाइजर, तब ये डिवीजन स्टॉप हो जाएगी। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अब अगर यहाँ 0 आ जाता है, दूसरी बात समझ ले, तो फिर हम कहेंगे कि ये बाहर वाला इसका फैक्टर है और ये इसका मल्टीपल है। अगर यहाँ 0 आ जाता है, इफ रिमाइंडर इज 0, देन x स्क्वायर -2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस x क्यूब -3 x स्क्वायर + 5x - 3। इसमें उलझने की बात नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है, क्या ये इसका फैक्टर है? अगर 0 आ गया तो है, नहीं तो नहीं है। बात तो डिवाइड करने की है। चलो एक दो क्वेश्चन और लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, px = x की पावर 4 -3x स्क्वायर + 4x + 5 और gx है x स्क्वायर + 1 - x। अब देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया कि इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे। ये सही है, बड़ी पावर छोटी छोटी। ये देखिए ये x पहले होना चाहिए था, 1 कांस्टेंट बाद में, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? x स्क्वायर -x + 1। जिनके साइन चेंज नहीं करने, इनको आगे पीछे माइनस के साथ आगे आएगा, ये प्लस के साथ। अब इसको इससे डिवाइड करना है, ये बात हमेशा ध्यान रहे। x स्क्वायर -1, ये लो भाई, आगे बढ़ते हैं।
और फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बताया कि इसको ऊपर लिखा जाएगा और इसको नीचे लिखा जाएगा इसको, तो कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को बारी बारी पहले इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस 3x स्क्वायर, फिर 1 से प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपके पास क्यूब नहीं है तो उसको हम लास्ट में लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से करेंगे तो ये इतना, फिर इतना, चेंज द साइन, कैंसिल। अब ये बड़ी पावर आगे आ जाएगी, अभी मैंने कहा था स्टैंडर्ड फॉर्म, ये दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे, प्लस 4x प्लस 5। ध्यान रहे ये बड़ी पावर आगे लिखी जाएगी, प्लस के साइन है तो प्लस के साथ, माइनस है तो माइनस के साथ। अब ये ऊपर आएगा, ये नीचे। अब इसको अगर मैं, ये हमको हमेशा ऊपर ही रहना भाई। अब प्लस एक्स, दोनों प्लस के हैं तो प्लस। अब एक्स को भी बारी बारी मल्टीप्लाई करो, एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 1 से करोगे तो प्लस एक्स, चेंज द साइन, माइनस का और प्लस का तो माइनस 3x स्क्वायर, प्लस माइनस, एक प्लस एक माइनस तो घटेंगे 3x। मैंने अभी बताया कि जब वैल्यूज इक्वल हो, साइन अपोजिट हो तो कटेंगी, नहीं तो घटेंगी। अभी इक्वल की कट गई, अब ये इक्वल नहीं है, ये 4 है, ये 1 है, एक प्लस एक माइनस तो घटेंगी, 4 में से बन गया 3, साइन बढ़ेगा। अब इसको ऊपर लिखें और इसको नीचे लिखें तो माइनस 3 आएगा। देखो साइन के साथ लिखना, माइनस का मतलब सबके साइन चेंज होते चले जाएंगे, तो करो साइन चेंज, माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस माइनस माइनस 3, चेंज द साइन, प्लस माइनस और दोनों प्लस के तो प्लस 8। यहां भी अगर 0 आ जाता तो हम कहते रिमाइंडर 0 आने पर कि दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, बट 0 नहीं आया, देन रिमाइंडर इज 8 एंड क्वोशिएंट इज दिस वन। अब यहां पर ये ध्यान रख लीजिएगा कि ये जो है ना, ये वैल्यू x को माइनस 3x प्लस 4x प्लस 5 ये किसके इक्वल होनी चाहिए, ये मल्टीप्लाइड ये और प्लस 8 इसके, px gx qx प्लस rx। वेरिफिकेशन करोगे, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो ये आना चाहिए, इसको वेरिफिकेशन कहते हैं कि वेरीफाई करो। तो उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। और सेकंड क्वेश्चन में भी यही लिखा हुआ है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। मैंने 2 क्वेश्चन समझाए, दोनों क्वेश्चन डिवाइड के थे, डिवीजन के थे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन में 3 पार्ट है। इसी प्रकार हम इनको करेंगे और कोई दूसरा तरीका इनका करने का है नहीं। कल भी मैंने ये आपके ग्रुप में 10th क्लास मैथमेटिक्स का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर डाल दिए थे ये क्वेश्चंस। यदि किसी बच्चे के पास बुक नहीं है, एनसीईआरटी की किताब नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ये एनसीईआरटी की बुक से ही सारे क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, तो कृपया आप इन्हीं की प्रैक्टिस करें। बाकी के 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। कल हम बाकी इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।